हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2025 को दिया है और आप इसके रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2025 से कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी और कितने पद आएंगे और कब तक इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके अलावा जो वैकेंसी आएंगी उनके लिए कौन कौन सी हमारी बुक लॉन्च होंगी इसके बारे में भी हम देखेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पैट एग्जाम का रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो ये सारे पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम 2025 से आने वाले महत्वपूर्ण विज्ञापन जिनके आने के चांसेस मान सकते हैं 99%, 1% इधर उधर हो सकता है, बाकी आने की पूरी संभावना है। और आपको जो पद बताए जाएंगे वो एक्सपेक्टेड बताएंगे, हो सकता है बढ़ जाए थोड़े बहुत घट जाए, बस वैकेंसी पे आपको फोकस करना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लेखपाल की वैकेंसी, लेखपाल भर्ती लगभग 8000 प्लस इसके पद आना ही आना है। तो ये वैकेंसी आना है और इसका वर्तमान अधियाचन आ चुका है। मान सकते हैं कि पैट एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद दिसंबर 2025 में इसका जो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए तैयार अभी से आपको रहना। कहने का मतलब ये है, ये कॉमन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी है, तो इसमें तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। और जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट आ जाती है लोअर भर्ती, तो इसमें 1500 प्लस पद आने की उम्मीद है। कुल अधियाचन 2200 प्लस का है। मान सकते हैं दिसंबर 25 या जनवरी 2026 में इसका नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं। अगली वैकेंसी है जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर, तो इसमें मान सकते हैं 690 प्लस पद आने की पूरी संभावना है। और इसका जो विज्ञापन है तो ये दिसंबर 2025 में आने के चांसेस हैं। दोस्तों, आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है, आप इस बात को लेकर मुझसे लड़ने ना लगे, बस आपको ये जो सोशल मीडिया से जानकारी मिली है लोगों से, तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज बताई जा रही है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना, बस आपको ये फोकस करना है कि वैकेंसी कितनी आ सकती है और कब तक इसका उम्मीद लगाई जा रही है कि इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, अगली वैकेंसी है एएसओ भर्ती, तो इसमें 1500 प्लस पद आने के चांसेस है। लगभग 1000 प्लस शुद्ध विज्ञापन प्राप्त हुआ है और जनवरी 2026 में इसका जो मान सकते हैं विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। अगली भर्ती है लाइब्रेरियन भर्ती, तो इसमें 500 प्लस पद आने की चांसेस हैं और इसका अधियाचन अभी प्रेषित है, अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। तो मान सकते हैं डीएलएस अधिकतम पद इसके आ सकते हैं। अगली भर्ती है वीडियो की भर्ती, तो इसमें 3500 प्लस पद आने के चांसेस हैं और इसका जो विज्ञापन है कह सकते हैं थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना पड़ जाएगा। तो ये विज्ञापन तिथि मार्च से पूर्व संभावित, यानी मार्च से पहले आने के इसके भी जो नोटिफिकेशन है उसके इसके भी आने के चांसेस रहेंगे। अगली भर्ती है सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती, तो इसमें 200 प्लस पद आने के चांसेस है और इसका विज्ञापन जो इसका नोटिफिकेशन है मान सकते हैं जनवरी 2026 से फरवरी 2026 के बीच आने के चांसेस हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप अपने हिसाब से वैकेंसी देख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगली वैकेंसी आ जाती है लेखा परीक्षा अधिकारी, तो सहायक लेखाकार, तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो इसके पद एक्सपेक्टेड पद माने जा रहे हैं 550 प्लस पद आने के चांसेस हैं। तो आप अगर इस क्वालिफिकेशन से मैच करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है क्लर्क बाबू की, जिसमें आप मान सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो सकती है या और फिर कुछ मिक्सअप पद हो सकते हैं। तो इसमें 450 प्लस पद आने के चांसेस हैं। तो इसका भी नोटिफिकेशन कुछ क्लियर नहीं कह सकते। अब और कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी की बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट बहुत ज्यादा जिसका इंतजार करते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और आ जाती है आबकारी सिपाही की, तो इसमें 500 प्लस पद आने के चांसेस है और इसका जो विज्ञापन है जनवरी 2026 में या उससे पहले आने के संभावना लग रही है। अगली वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट, तो इसमें 5000 प्लस पद आना ही आना है और इसका जो विज्ञापन है मार्च अप्रैल में आने के चांसेस हैं। इससे पहले भी आ सकता है और लेकिन ये आप एक्सपेक्टेड डेट मान के चले मार्च अप्रैल में इसका विज्ञापन या नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, अगली वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, तो इसमें 1000 प्लस पद आने के चांसेस हैं और ये कब आ सकती है मार्च 2026 से पहले ये भी आ जाने के चांसेस हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है एजीटीए की भर्ती, तो ये 2200 प्लस पद आने हैं। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ये वैकेंसी का ये रिजल्ट आया है और ये फिर से वैकेंसी आने वाली है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो इसका मान सकते हैं मार्च अप्रैल 2026 में इसका भी जो नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल, जो पहले तो अभी इसकी जो पिछली वैकेंसी वही क्लियर नहीं हुई, लेकिन मान सकते हैं 2000 प्लस अगर सब कुछ क्लियर रहता है तो ये भी आ सकते हैं। अभी इसकी स्थिति साफ नहीं मान सकते। ठीक है, अगली आ जाती है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन, तो इसके 650 प्लस पद आना है और फरवरी 2026 तक इसका मान सकते हैं कि इसका विज्ञापन आ सकता है। अधियाचन 6 माह पूर्व भी प्राप्त हो चुका है।
नेक्स्ट वैकेंसी है लैब टेक्नीशियन की, तो इसमें 400 प्लस पद आने के चांसेस है और इसका नोटिफिकेशन का भी कोई क्लियर नहीं है। अब मेडिकल डिपार्टमेंट की भर्ती की बात करें तो 2000 प्लस पद हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो आपकी सबसे काम की चीज है तो वो यही है, यानी कि होम्योपैथिक की इसमें वैकेंसी। अब जैसे पेपर में दिया था 397 वैकेंसी होंगी, लेकिन मान सकते हैं ये पद आपके 400 से 500 तक जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें बीसीजी भी है, एएनएम भी है, तो मान सकते हैं 400 के आसपास पद आपको 400 प्लस तो रहना ही रहना, ठीक है। तो ये वैकेंसी भी आपका आना है, लेकिन इसका भी नोटिफिकेशन कुछ क्लियर नहीं है। मेरे हिसाब से इसका नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल के आसपास ही आ सकता है, ठीक है। अगली वैकेंसी आ जाती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हो जाती है एलोपैथिक फार्मासिस्ट की। तो स्टूडेंट बार बार इसके मैसेज करते रहते हैं कि इतने कितने पद आएंगे, तो मान सकते हैं कम से कम 600 तो आना ही है, कम से कम, और इससे 1000 के आसपास भी ये मतलब संख्या पहुंच सकती है। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनवरी 2026 तक इसका जो नोटिफिकेशन आने के पूरे पूरे चांसेस है। शेष अधियाचन अभी प्रेषित नहीं, यानी अभी मान सकते हैं कुछ और पद इसमें जुड़ जाएंगे। अगर मान लो कम मतलब कम पदों पर वैकेंसी आए तो हो सकता है बाद में और पद जुड़ जाएं। तो ये दोनों आपके काम की हैं, काम की तो आपके पास सभी हैं, लेकिन जो स्टूडेंट हमसे ज्यादातर जुड़े हुए हैं वो इस फील्ड से हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो मैंने आपको वैकेंसी बनाई है अब इनके लिए आपको जी जान मेहनत करना है। तो अभी से आप जो सब्जेक्ट हैं कॉमन सब्जेक्ट चल रहे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी हर एग्जाम में पूछ रहा है, अभी तक जितनी वैकेंसी बताई है तो आप मान सकते हैं हर एग्जाम में आपको इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक यूपी जी के और कंप्यूटर। तो इसके लिए अभी से आपको तैयारी करते रहना है। यूपी जी के लिए हमारी बहुत बेस्ट बुक यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एमसीक्यू टाइप की बुक तैयार हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही वो आ जाती है वो आपको दिखा दी जाएगी, रिव्यू कर दिया जाएगा। वैसे इसके डेमो पेज हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिए, उसको आप वो जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो हमारा ऐप है स्टडी ट्रिक्स का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी उसका डेमो पेज देख सकते हैं। तो यूपी जीके की बहुत बेस्ट बुक तैयार हो रही है, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि जो आपके 20 क्वेश्चन आएंगे तो 20 में से मान सकते हैं 15 प्लस क्वेश्चन आसानी से करके आ जाएंगे। कोई कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में रहेगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ हमारी इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। तो ये हमारी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की बुक अभी अवेलेबल है, आप इसको चाहें तो मंगवा सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तो ये वैकेंसी तो जैसे कि अब इसका तो एग्जाम होना है, एग्जाम हो सकता है इस बार जो इसका कह सकते हैं डेट लगी है क्लियर हो जाए और इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको बुक के लिए तो आप तैयार अभी से रहें। होम्योपैथी के लिए मान सकते हैं फरवरी मार्च में इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तैयारी अभी से आपको जारी रखना है। इसके अलावा एजीटीए की वैकेंसी भी कंफर्म है। तो ये तीनों बुक अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा चाहे अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो मीशो से मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट से हमने हटा दिए, फ्लिपकार्ट पर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन मीशो से लेंगे तो भी ले सकते हैं, और हमसे डायरेक्ट मंगाएंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यही है। अगर डायरेक्ट आपसे हमसे मंगाते हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और आपको प्राइस में भी बहुत ज्यादा गुंजाइश हम कर देते हैं, यानी डिस्काउंट आपको दे देते हैं। मीशो वाले अपना चार्ज काटते हैं, फ्लिपकार्ट वाले अपना चार्ज काटते हैं। बाकी मीशो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ई बुक है, ये आपको ऐप पर मिल जाएगी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, तो ये इंग्लिश में है, तो ये इसकी पीडीएफ है, ध्यान रखेंगे ये भी पेड है। इसकी प्राइस 129 रुपए है, आप इसे हमारे ऐप से ले सकते हैं या कांटेक्ट करके हमसे डायरेक्ट ले सकते हैं। और ये एएनएम की 1500 इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ई बुक तैयार हो रही है, यानी कि पीडीएफ तैयार हो रही है, ये भी आपको 2-4 दिन में हमारे ऐप पर मिल जाएगी, या डायरेक्ट आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट करके पीडीएफ इसकी ले सकते हैं और आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1500 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम के बिल्कुल इंपॉर्टेंट होंगे और जो इस तरीके का पैटर्न चल रहा है वैसे ही होंगे। तो ये हमारी सारी बुक्स हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने कोर्स पर, कौन कौन से कोर्स हम लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के, तो यूपी ट्रिपल एससी का ये जो बहुत दिनों से ये केस चल रहा है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट वाली वैकेंसी का, तो जैसे ये केस निपट जाता है वैसे ही हम इसका कोर्स लेकर आ जाएंगे, जब तक हो सकता है सिलेबस भी जारी हो जाए। अभी हमारा आयुर्वेदिक का एक और कोर्स चल रहा है DSSS और CCRS एग्जाम को लेकर, तो आप जब तक चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र हमने 649 रखी है। आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन कंटेंट इसमें कराया जा रहा है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर हैं, पीडीएफ हैं, तो इसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूपी ट्रिपल एससी के लिए सेपरेट बैच आएगा, ठीक है। अगली चीज है एलोपैथिक फार्मासिस्ट, तो इसके लिए हमारा बैच इस पर काम चल रहा है, इसका कंटेंट तैयार हो रहा है और इसकी बुक पर भी काम चल रहा है, बहुत तेजी के साथ बुक पर काम चल रहा है। बुक के एमसीक्यू तैयार करे जा रहे हैं और इसके अलावा थ्योरी की भी आपकी बुक में रहेगी। इसके अलावा होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का बैच भी आएगा हमारा, जब ये नोटिफिकेशन आएगा। और वैसे तो हमारे ऐप पर जो हमारा स्टडी टेक्स का ऐप है,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर ओल्ड बैच आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। तो आप उसको भी जब तक ज्वाइन कर सकते हैं, और जब जैसे ही वैकेंसी आ जाएंगी तब आपके लिए बैच बेहतर तरीके से और आ जाएगा। तो आप इससे भी तैयारी जब लोग कर सकते हैं। ये 2 बैच अभी तक हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट का, लेकिन वो DSSS भी और CCRS एग्जाम के लिए, लेकिन ये UPSSC होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट के लिए। ठीक है, इसके अलावा यूपी लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश की हमारी बुक भी आएगी, ग्रामीण प्रवेश की हमारी बुक भी आएगी, और इसका बैच भी हम ग्रामीण प्रवेश कर लाएं या मिक्स लाएं, जैसे ही ऑडियंस होगी वैसे ही हम इसको देख लेंगे। तो इसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है AGTA। तो AGTA की बुक तो अभी अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका बैच भी हम ले आएंगे। तो बहुत ज्यादा बैच तो नहीं लाएंगे, हम लिमिटेड लाएंगे, और लिमिटेड ही आपका मतलब कह सकते हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा फील्ड में हम नहीं घुसेंगे, बस इतने ही फील्ड को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बात कर लेते हैं पैट 2025 के रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट। तो मान सकते हैं आज आपकी 5 तारीख है, 5 नवंबर है, तो मान सकते हैं 15 के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। आ सकता है, पूरे चांसेस हैं पैट का रिजल्ट। तो आपको अभी से तैयार रहना है अपनी अगली वैकेंसी को टारगेट बना के, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करें। आप किसी भी फील्ड से हैं, मैंने आपको इतनी सारी वैकेंसी बताई है, इनमें से आप किसी भी फील्ड से हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पूरी तरीके से गाइडेंस किया जाएगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।